नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक दलित संघर्ष समिति अम्बेडकर वाड़ा जिला बीदर की ओर से माता रमाबाई का मनाया गया 127वां जन्म दिवस। मुड़ा केस में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को राहत, सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज। कर्नाटक के हावेरी जिले में नर्स ने टांके के बदले लगा दिया फेविक्विक, कहा मैं सालों से ऐसे ही कर रही हूं इलाज। पोस्को मामले में येडियुरप्पा को मिली अग्रिम जमानत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले को ट्रायल कोर्ट में स्थानांतरित किया। महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर ने मचाया भूचाल, 6 सांसद होंगे इधर से उधर, बवाल मचना है तय। महाकुंभ मेले में आग लगने से 22 टेंट जलकर हुए खाक, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू, कोई हाथाहाथ नहीं। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक दलित संघर्ष समिति अम्बेडकर वाड़ा जिला बीदर की ओर से आज शुक्रवार 7 फरवरी को बीदर के अम्बेडकर सर्कल पर माता रमाबाई का 127वां जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी देश के वासियों को कर्नाटक दलित संघर्ष समिति जिला बीदर की ओर से माता रमाबाई के जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर इस समिति के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर दलित संघर्ष समिति के प्रमुख व्यक्तियों ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटक के मुड़ा मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को बड़ी राहत मिली है। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी सीबीआई से कराए जाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका स्नेहमयी कृष्णा की ओर से लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में लाए गए दस्तावेजों से ऐसी बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता है कि लोकायुक्त की ओर से की जा रही जांच में कोई लापरवाही बरती जा रही है। जांच में पक्षपात, एक तरफा या गलत दिशा में जाने के भी कोई सबूत नहीं है। ऐसे में मामले को सीबीआई को सौंपने का कोई औचित्य नहीं है, इसीलिए याचिका खारिज की जाती है। मामले की जांच लोकायुक्त जारी रखेगा। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण या मुड़ा कर्नाटक एक राज्य स्तरीय विकास एजेंसी है जिसका गठन मई 1988 में किया गया था। मुड़ा का काम शहरी विकास को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण शहरी बुनियादी ढांचे को उपलब्ध कराना, किफायती आवास उपलब्ध कराना, आवास आदि का निर्माण करना है। कर्नाटक में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। हावेरी में अडूरू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नर्स ने बच्चे के गाल पर फेविक्विक लगा दिया। जी हां, दरअसल 7 साल के लड़के के सीधे गाल पर घाव हो गया था। परिवार इलाज के लिए उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा था। घाव पर टाके लगाने की बजाय नर्स ने उसके गाल पर फेविक्विक गोंद लगा दिया। इस घटना के बाद आरोपी नर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। कर्नाटक के हावेरी जिले के अडूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक 7 वर्षीय बच्चे गुरु किशन अन्नप्पा होसमनी के घाव पर नर्स ज्योति ने टांके की जगह फेविक्विक लगा दिया है। बताया जाता है कि इस दौरान बच्चे के माता पिता ने विरोध किया तो नर्स का कहना था कि टांके से बच्चे के गाल पर स्थायी रूप से निशान रह जाएंगे। मैं कई सालों से ऐसी ही इलाज कर रही हूं। इस घटना के बाद नर्स को निलंबित कर दिया गया है। इस घटना के बाद बच्चे की हालत स्थिर है। गौरतलब है कि फेविक्विक के चिकित्सा उपयोग की अनुमति नहीं है। वीडियो से खुलासा, बच्चे के माता पिता नर्स की गैर पेशावर हरकत से हैरान रह गए हैं। उन्होंने नर्स का वीडियो रिकॉर्ड किया। इसमें वह आत्मविश्वास से कह रही थी कि वह वर्षों से इसी तरीके से लोगों का इलाज कर रही है। इस घटना से नाराज माता पिता ने शिकायत दर्ज कराई और वीडियो को सबूत के रूप में प्रस्तुत किया। रिपोर्ट के अनुसार अपरंपरागत उपचार से परेशान होकर लड़के के माता पिता ने नर्स के साथ अपनी बातचीत का एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने चिपकने वाले पदार्थ का उपयोग करने की बात स्वीकार की। बाद में उन्होंने अडूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी डीएचओ राजेश सुरग्याली ने हस्तक्षेप किया और नर्स के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 3 फरवरी को नर्स को हावेरी तालुके के गुत्तल स्वास्थ्य संस्थान में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि इस घटना ने ग्रामीण सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता पर बहस छेड़ दी है। यह घटना सोमवार की सुबह कर्नाटक के बोमलापुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कान छिदवाने की प्रक्रिया के लिए एनेस्थीसिया दिए जाने के बाद 6 महीने के बच्चे की दुखद मौत के बाद हुई है। शिशु के माता पिता उसे पारंपरिक अनुष्ठान के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र ले गए थे। जब डॉक्टर ने दोनों कानों में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया, कुछ ही देर बाद
कथित तौर पर बच्चा बेहोश हो गया। आपातकालीन उपचार के लिए उन्हें तालुका अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा पोस्को अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने उचित आदेश पारित करने के लिए सीआईडी द्वारा रखी गई अंतिम रिपोर्ट पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को अब विशेष अदालत में वापस भेज दिया है। इस बीच कोर्ट ने येदियुरप्पा की अन्य याचिका को भी मंजूर करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्हें सबसे बड़ा नेता बताया, जो अपने विशाल अनुभव के साथ देश का नेतृत्व कर सकते हैं। साथ ही देवेगौड़ा ने पीएम मोदी को एक पिछड़ी महिला को राष्ट्रपति चुनने के लिए धन्यवाद भी कहा। पूर्व पीएम ने मोदी सरकार पर विपक्ष द्वारा लगाए गए सांप्रदायिक और संघीय ढांचे के दुश्मन होने के आरोपों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब मोदी को तीसरे कार्यकाल में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तब क्षेत्रीय दल उनका समर्थन करने के लिए एकजुट हो गया। देवेगौड़ा ने कहा कि मोदी के पास प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में प्रशासन चलाने का अच्छा अनुभव है और वह इस देश के सबसे बड़े नेता है जो देश को चला सकते हैं। अब फिलहाल इतना एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र की राजनीति का महाड्रामा फिर से माहौल बनाने को तैयार है। जी हां, जिसकी सुगबुगाहट पिछले कुछ समय से चल रही थी, अब वह सच होने जा रहा है। शिवसेना शिंदे गुट के ऑपरेशन टाइगर ने तहलका मचा दिया है। इस ऑपरेशन के तहत ठाकरे गुट और कांग्रेस के कई नेता शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल ठाकरे गुट के 6 सांसद जल्द ही शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं और यह प्रक्रिया संसद के आगामी सत्र से पहले पूरी हो सकती है। एकनाथ शिंदे के राइट हैंड कहे जाने वाले उदय सामंत ने बड़ा संकेत दिया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उदय सामंत ने कहा कि जब कोई मिशन चलाया जाता है तो उसकी जानकारी पहले से सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन यह तय है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो काम किया है उसके बाद किसी ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब कई लोगों को समझ में आ चुका है कि बाल साहेब ठाकरे के विचारों को सही मायने में आगे बढ़ाने वाली शिवसेना सिर्फ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही चल रही है। यही कारण है कि कई लोग हमारे संपर्क में हैं और धीरे धीरे वे पार्टी में शामिल होंगे। दिल्ली में चुनाव नतीजे आने से चंद घंटे पहले नया खेल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके विधायकों से संपर्क कर रही है और उनको 15-15 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। आपके कुछ विधायकों ने भी यही दावा किया है कि खुद अरविंद इस खेल में उतर आए हैं। बीजेपी ने भी पलटवार किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ एजेंसीज दिख रही है कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीट आ रही है।
वहीं पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गया है कि आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। महाकुंभ में शुक्रवार फिर आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि आग सेक्टर 18 के पास में लगी थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया। जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, वैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। इसके बाद आग को बुझाने की मशक्कत की गई और आग पर काबू पा लिया गया। शुरुआत में आग की लपेटें काफी ऊपर उठ रही थी, जिस पर वक्त रहते काबू पा लिया गया। खाक चौक थाना के प्रभारी निरीक्षक योगेश चतुर्वेदी ने बताया कि ओल्ड जीटी रोड पर तुलसी चौराहे के पास एक शिविर में आग लग गई। हालांकि फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे हैं और काफी हद तक उस पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि मौके पर अग्निशमन विभाग के अधिकारी भी पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि आग की चपेटे में आने से 22 टेंट जलकर खाक हो गए। आग बुझाने के लिए महज 5 मिनट में भी फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि महाकुंभ मेला क्षेत्र के शंकराचार्य मार्ग सेक्टर 18 में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। इसमें किसी की जान नहीं गई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल का 68 साल की उम्र में निधन हो गया है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले कुछ दिनों से वह बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। राम मंदिर आंदोलन में उनकी भूमिका अहम रही थी। उन्होंने ही राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखी थी। आरएसएस की तरफ से कामेश्वर चौपाल को पहले कार सेवक का दर्जा दिया गया था। कामेश्वर चौपाल पूर्व एमएलसी सदस्य भी रह चुके हैं। कामेश्वर चौपाल के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे एक अनन्य राम भक्त थे, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया। दलित पृष्ठभूमि से आने वाले कामेश्वर जी समाज के वंचित समुदायों के कार्यों के लिए भी हमेशा याद किए जाएंगे। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और समर्थकों के साथ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दुनिया के दूसरे देशों से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। महाकुंभ की दिव्यता के बारे में सोशल मीडिया आदि पर देख सुनकर पाकिस्तान के सनातनी लोग भी खुद को यहां आने से रोक नहीं सके हैं और सिंध प्रांत से 68 हिंदू श्रद्धालुओं का एक जाथा गुरुवार को यहां पहुंचा और संगम में डुबकी लगाई। सूचना विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से आए सभी श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान कर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। श्रद्धालुओं के साथ आए महंत रामनाथ ने बताया कि पहले वे सभी हरिद्वार गए थे, जहां उन्होंने अपने लगभग 480 पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन और पूजन किया। इसके बाद उन्होंने महाकुंभ आकर संगम में स्नान किया और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
केरल के पलकाड़ा के कुटनाड इलाके में एक हाथी ने अचानक लोगों पर हमला कर दिया। हमले में हाथी के महावत कुंजमोन की मौत हो गई। घटना पलकाड़ा के कुटनाड में एक मंदिर की है। यहाँ वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था। तकरीबन 10:45 पर गुरुवार रात करीब हाथी अचानक भड़क गया। हाथी ने पहले महावत को कुचला, इसके बाद मंदिर के आसपास बनी दुकानों और वहां पर खड़े वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। बाद में किसी तरह हाथी को काबू में कर लिया गया। हालांकि हाथी क्यों भड़का, इसके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है। बांग्लादेश में सब कुछ ठीक नहीं है। जिस शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजाद कराया, ढाका में उन्हीं के एक घर को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। भारत ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे दुखद बताया है। मुजीबुर रहमान के आवास पर तोड़फोड़ के मामले में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि कब्जे और उत्पीड़न की ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान का ऐतिहासिक आवास 5 फरवरी 2025 को नष्ट कर दिया गया। इस घटना के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद एक बार फिर से बढ़ गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक दलित संघर्ष समिति अम्बेडकर वादा जिला बीदर की ओर से माता रमाबाई का मनाया गया 127वां जन्म दिवस। हुडा केस में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को राहत, सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज। कर्नाटक के हावेरी जिले में नर्स ने टांके के बदले लगा दिया फेविक्विक, कहा मैं सालों से ऐसे ही कर रही हूं इलाज। पोस्को मामले में येडियुरप्पा को मिली अग्रिम जमानत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले को ट्रायल कोर्ट में स्थानांतरित किया। महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर ने मचाया भूचाल, 6 सांसद होंगे इधर से उधर, बवाल मचना है तय। महाकुंभ मेले में आग लगने से 22 टेंट जलकर हुए खाक, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू, कोई हाथाहाथ नहीं। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।